और इसके पीछे रीजन क्या है? इकलौता स्ट्रक्चर कौन? सेंट्रियोल। आगे इसके आगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में जनरल बात कर रहा हूँ, सब लोग एक आध बात तो पढ़े ही होंगे। सेल डिवीजन के अंदर दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक तो बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे को बोलते हैं इंटरकैनेसिस। इंटरकैनेसिस के अंदर आती है G1S और G2 और माइटोसिस फेज को हम क्या बोलते हैं? M फेज। G1S और G2 फिर क्या होता है? M होता है। मेटाफेज के अंदर जब हम लोग जाते हैं, M फेज के अंदर जब जाते हैं तो उनके अंदर चार अलग अलग डिवीजन होता है M के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक, बीच में एक स्ट्रक्चर बना है मेटाफेजिक प्लेट। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर क्रोमोसोम बिल्कुल सेल के सेंटर में अलाइन हो जाता है। दिखाने की कोशिश करो, दिखाने की कोशिश, यहां पर दिखाने की कोशिश करो। क्या दिख रहा है? इस फिगर को ऐसे उल्टा थोड़ा सा टिल्ट करो। जब टिल्ट करोगे तो ये है बढ़िया सी सेल, और इस सेल के सेंटर में क्या पाया जा रहा है? ये देखो क्रोमोसोम दिखा, क्रोमोसोम ये जो बेहतरीन यू शेप का दिखाई दे रहा है, एक्स शेप का, ये होता क्या है? क्रोमोसोम। और इसके पोल वाले रीजन पर कौन पाया जाता है? ये देखो सेंट्रियोल। देखो भाई लिखा होगा, देखने के लिए देखो सेंट्रोसोम लिखा होगा। और यही होता है जो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ क्या करता है? खींचता है। मतलब रुक जाओ, इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं स्लाइड पर। ये सेल क्या होने जा रही है? डिवाइड होने जा रही है। सेल जो है वो डिवाइड होने जा रही है। डिवाइड होने का मतलब यहाँ बीच से आधी आधी सेल क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग होगी तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी तो अलग अलग होगा। ये बीच में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो ये जुड़े हुए हैं। ये अपोजिट साइड अपने अपने साइड खींचने का काम कौन कर रहा है? जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि इस क्रोमोसोम को आधा काट करके, इस क्रोमोसोम को आधा काट करके, इस क्रोमोसोम को आधा काट करके अपोजिट साइड में खींचने का काम कौन कर रहा है? तो वो काम कौन कर रहा है? सेंट्रियोल। अगर बाई द वे सेंट्रोसोम नहीं होगा तो ये स्पाइडरमैन की तरीके मकड़ जाल फेंकेगा नहीं, तो ये खींच के आएगा नहीं, तो आप सही तरीके से सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो बाकी सेल डिवीजन दिखाने तो बात पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तुम समझ पा रहे होगे सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की आवश्यकता क्यों? कितनी जबरदस्त। यही रीजन है उसका, क्योंकि जब तक ये, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल, जब तक ये माइक्रोट्यूब्यूल फेंकेगा नहीं, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर आएगा नहीं, तो ये सेल का बीच से डिवीजन होगा नहीं। और सेल का डिवीजन नहीं होगा तो एक सेल दो के अंदर डिवाइड नहीं होगा। बाकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग सेल